लो जनाब, आज हम प्रोग्राम शुरू करेंगे ज़की इजाज़ साहब का। इनसे बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहाँ खड़ी है। इसको बेहतर बनाने के लिए हम कैसी-कैसी काविशें कर सकते हैं और इनकी जो फेडरेशन है, ये इसके ऊपर क्या काम कर रही है। अच्छा ज़की साहब, ये फ़रमाइएगा कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, इसके बारे में आप और आपकी फ़ेडरेशन इसे कैसे देख रही है? बहुत शुक्रिया कैस साहब आपका। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2024 जो है ना, पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ही जिसे कहते हैं टफ रहा है, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी के लिए, जिसमें बहुत से कारखाने पाकिस्तान में बंद हुए, लार्ज स्केल भी और स्मॉल भी। लेकिन इसी 2024 में कुछ अच्छे काम भी हुए, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें SIFC का भी बड़ा किरदार था। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर हमारे जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब का, जी। कि उन्होंने जो एक मेन कदम लिया, एक अहम डिसीजन लिया, वो था डॉलर की फ्लक्चुएशन। आपको याद होगा कि सितंबर 2023 में पाकिस्तान में हालात ये थे कि श्रीलंका पाकिस्तान बन जाएगा, और डॉलर जो था ब्लैक मार्केट में, ओपन मार्केट में 350 पे भी पहुंच चुका था। जी। और बातें ये हो रही थी कि पाकिस्तान जो है ना डिफॉल्ट कर जाएगा और डॉलर पता नहीं मिलेगा या 500 का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आर्मी चीफ साहब आए और उन्होंने अपनी जो टीम के साथ बैठकर सबसे पहला जो फैसला किया, वो स्मगलिंग की रोकथाम थी। जी। और स्पेशली खास तौर पर जो अफगान ट्रांजिट में ये सारा मामला हो रहा था, और डॉलर की फ्लक्चुएशन भी उसी वजह से हो रही थी। आपकी फ़ेडरेशन से आर्मी चीफ साहब की बातचीत हुई? देखिए उस वक्त तो नहीं हुई, उस वक्त ठीक। वो कराची गए थे, वहां पर बिजनेस कम्युनिटी को मिले थे, जिसमें फेडरेशन के लोग भी शामिल थे। ये मैं सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से चैलेंजेस लिए, जिसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त ये भी था। नंबर 2, अमन अमान का इशू था कराची का, और भी डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी ने इशू उनको बताए। मैं समझता हूँ कि काबिल दीद ये फैसला था, और काबिल दीद ये जो उनकी तरफ से जो इकदाम हुआ, उसकी वजह से आज डॉलर 278 के ऊपर मुस्तहकम है। मैंने कोई सिर्फ इस बात को इसलिए ज़रा थोड़ी सी तमीद बांधी कि किसी भी मुल्क की मैशियत के अंदर कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट मीन्स जैसा कि डॉलर अब 278 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है, तो इसकी वजह से एक्सपोर्टर को भी पता है कि मैंने किस प्राइस के ऊपर मुझे बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आना है, और इम्पोर्टर को पता है कि मैंने किस पे देना है। इसी तरह एक दूसरा बड़ा जो इकदाम हुआ, जिसमें फेडरेशन ने इस इशू को उठाया, वो था IPPs का इशू। जी। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात ख़राब हैं, उसमें एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, और उसमें मेन किरदार IPPs का है। मैं सर आपको बताता चलूँ, 1994 से लेकर अब तक तकरीबन 48,000 मेगावाट के IPPs लगे, जबकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सिर्फ 24,000 मेगावाट की है। बाकी जो है वो फालतू है। वो फालतू है। ठीक है। तो यहाँ हमारा फेडरेशन का सवाल था कि ये कैसे हुआ। तो हमने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट भी की। हमने कहा जी इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, SIFC ने, सैयद आसिम मुनीर साहब ने इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो टास्क फोर्स दिन और रात काम कर रही है, जिसकी वजह से अब तक तकरीबन 18 ये जो IPPs। टास्क फोर्स है, ये किसने बनाई? ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बनाई, जी। SIFC ने बनाई। उसमें स्पेशली जो था आर्मी चीफ साहब का बहुत अहम रोल था। ठीक है। उन्होंने ये कहकर बनवाई, और उसकी वजह से आज आप देखेंगे 18 IPPs जो है ना वो क्लोज हो गए, उनके साथ निगोशिएट हो गए और वो खत्म हो अच्छा, गए। और बाकी मतलब 12। है कि उसका जो रिजल्ट जी, निकला वो उनकी तादाद में कमी आई। कमी आ रही है। अच्छा, अब उसका जो असल जो अब हमें जो इफेक्ट आना है, अभी तक हमें इफेक्ट नहीं आया इकोनॉमी को या बिजनेस कम्युनिटी को। वो हम ये देख रहे हैं कि फरवरी एंड या मार्च के पहले हफ्ते के अंदर जो बिजली है 9 सेंट होने जा रही है। जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी का जो मेन जो मुतालबा था गवर्नमेंट से कि 9 सेंट कर दी जाए, हमारी जो सराउंडिंग में जो खत्ते में है वो 7 6 7 सेंट है। हमें इस वक्त मिल रही थी 15 16 सेंट के ऊपर। ठीक। ठीक है। अब वो जैसे जैसे निगोशिएट करते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास रूम अवेलेबल हो जाएगा। उससे इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है। और हमें अभी चीफ साहब से मुलाकात भी हुई दोबारा, कराची में दोबारा बिजनेस कम्युनिटी की। तो उन्होंने बड़ी इस पे उम्मीद दिलाई है कि फरवरी एंड और मार्च के अंदर
आपकी जो बिजली है वो 9 सेंट यानी कि 25-26 रुपए हो जाएगी। अच्छा, तो तो ये ज़की भी साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि अगर 9 सेंट पे आ जाती है, तो उसके ओवरऑल इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो हमारी इंडस्ट्री पे और हमारी इकोनॉमी पे वो कैसे आएँगे? सर मैं मज़ीद थोड़े से और भी एक जो कुछ जी, साइन है इंडिकेटर्स हैं, मैं उसका भी ज़रा जी, आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ, फिर मैं आता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा और उससे क्या फ़ायदा होगा। इसी तरह आपको पता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो 22.5% था, ठीक, ठीक है? गवर्नमेंट ने जो इक़दामात किए उससे इन्फ्लेशन जो है ना वो डाउन हुई है और इस वक़्त जो दिसंबर का जो सीपीआई इंडेक्स आया है वो 4.7% है इन्फ्लेशन का। और ये ग्रेजुअली 1 साल के अंदर बहुत तेज़ी से कम हुआ है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने और एफपीसीसीआई ने इस पे मुस्तकिल जो है मुतालबा करती रही, आज भी कर रही है कि इसको सिंगल डिजिट किया जाए। जी, तो अब सिंगल डिजिट के करीब है, ये 22.5% से 13% हो गया है। इसमें भी मैं गवर्नमेंट का, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, स्टेट बैंक के जो प्रेज़िडेंट है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको बड़ा सीरियस लिया। जी, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी जो इकोनॉमी थी वो वायबल नहीं रही थी, दो चीज़ों की वजह से, एक एनर्जी प्राइसेस की वजह से प्लस बैंक के इंटरेस्ट की रेट की वजह से। कौन सा बिजनेस है जिसमें 22% पहले प्रॉफिट हो और फिर आप भी अर्न करें और फिर, तो इसकी वजह से बहुत बड़े जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर थे उनकी प्रॉब्लम आ गई, प्लस कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो हम इस खत्ते में और इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं रहे। तो जी, एक चीज ये भी बड़ी अहम हुई कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी काम किया और ग्रेजुअली उसको कम करते गए। तो मैंने अब आपको तीन जो है मेन जो पैरामीटर है, नंबर वन एनर्जी प्राइसेस, जिसमें बिजली की प्राइस, ठीक, आईपीपीस का टेकअप करना, नंबर टू डॉलर को मेंटेन करना, तीसरा इंटरेस्ट रेट को कम करना। ये तीन बड़े मेन इंडिकेटर बिल्कुल थे। ठीक। अच्छा, अब इसका जो फायदा अभी नहीं हुआ, ठीक है, इसका फायदा मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर के पहले क्वार्टर के बाद आना शुरू होगा या सेकंड क्वार्टर में आएगा। क्यों? कि अभी बिजली की जो आईपीपीस के साथ इन्होंने जो टेकअप किया हुआ है मैटर्स, नो डाउट कि उसमें ताख़ीर हो रही है, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए और 24 करोड़ अवाम के लिए बहुत बेहतर होगी कि अगर 9 सेंट बिजली हो जाती है, 8 या 9% इंटरेस्ट रेट हो जाता है, तो ये मैं समझता हूँ कि 2025 अगेन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इस हवाले जी, से। लेकिन यहाँ पर साथ-साथ कुछ और इश्यूज़ भी हैं। भाई साहब, किसी भी मुल्क की तरक्की में, माशियत की तरक्की में कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ साहब से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर हमारे साथ बैठकर काम करें। ठीक है। उसमें 5 इयर्स की, 10 इयर्स की, 20 इयर्स की पॉलिसीज़ को बनाया जाए, जिसमें चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे उसके अंदर टैक्स रिफॉर्म्स हों, चाहे उसमें एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ हों, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, तमाम पॉलिसीज़ को बैठकर एफपीसीसीआई को ऑन बोर्ड लें। एफपीसीसीआई को ऐसा अपेक्स बॉडी है पाकिस्तान जी, की, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि एसआईएफसी का जो मेन रोल होना चाहिए है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो मेन रोल होना चाहिए है, वो उसकी एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। हमारा उस पे मुतालबा ये है कि कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए, कोई भी पार्टी आए या जाए, कोई भी मिनिस्टर आए या जाए, कोई सेक्रेटरी आए या जाए, लेकिन जो पीछे वो जो पॉलिसी बनी हुई पॉलिसीज़ है। फिक्स हो जाए, जी, उसकी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे डेवलप्ड कंट्री में होता जी, है। बिल्कुल। जी, जी। देखिए, मैं आज दुबई में क्यों जाके इन्वेस्ट करता हूँ? जी, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ है, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट है इन्वेस्टमेंट का। तो अगर हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, इवन हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है, उसका भी अगर इत्मीनान बहाल करना है, तो उसके लिए तो कंसिस्टेंट ज़की और लॉन्ग टर्म साहब, पॉलिसीज़ का होना ये बहुत ज़रूरी है। जो आपने ये बड़ा बुनियादी सा नुक्ता उठाया है, तो 76 ईयर गुज़र चुके हैं, तो आज तक ये पहले किसी की सोच नहीं आई? देखिए क्वैस साहब, ये आपकी बात ठीक है कि हम बहुत इसमें लेट हैं, हुँ, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अगर आज भी हम इसके ऊपर सीरियस हो जाएँ और इस पे काम शुरू कर दें, तो हम इंशाल्लाह ताला, हम पहले भी तरक्की की थी पाकिस्तान में। अगर आप 80s का अगर आप टाइम आप देखें, जी, तो 80s में पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक़्त कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो जो टेक ऑफ था वो लैंड कर गया, जहाज़ हमारा, हुँ, हुँ, और उसके बाद से आप देखें तो हमारा रिवर्स लगा हुआ है।
यहाँ पर भाई साहब एक चीज़ का और मैं जिक्र करना चाहूँगा जी, कि हमारे जो गवर्नमेंट कुछ इदारों को चला रही थी और चला रही है, वो हमारे लिए सफ़ेद हाथी बन चुके हैं। ठीक, देखिए, यहाँ पर हम गवर्नमेंट को ये भी कहेंगे कि बिज़नेसेस गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, ये बिज़नेस कम्युनिटी का काम है। जल्द से जल्द जैसे आईपीपीज़ का मामला टेकअप किया गवर्नमेंट ने और एसआईएफसी ने, इसी तरह जितने हमारे इदारे हैं, जिसमें पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे है, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए जल्द से जल्द। देखिए, हमारा बहुत बड़ा एक जो हम देखें, हमें आईएमएफ से जो एफपीसीसीआई का और बिजनेस कम्युनिटी का जो मुतालबा है गवर्नमेंट से कि आईएमएफ से आप कर्जा लें, लेकिन क्या वो कर्जा प्रोडक्टिव काम के लिए लिया जा रहा है या आपकी लायबिलिटीज उतारने के लिए लिया जा बिल्कुल रहा है? ठीक। अगर आपने कर्जा लेकर एक सुराख में डालना है और वो सुराख का फायदा कोई नहीं है, तो सर हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग मुतालबा ज़की है साहब कि जिन इस जी, काम के लिए जी, आईएमएफ से मजीद एक पैसा ना लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, आपने डैम शुरू करनी है, आपने कोई और चीज करनी है, यस उसके लिए लें, उसकी फिजिबिलिटी बनाएं, और अगर फिजिबिलिटी में ये चीज आती है कि जी इसके लिए आपको लोन लेना चाहिए, तो यस लें, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव काम के लिए ना लें। तो एक तो ये बहुत जरूरी है। इसी तरह टैक्स रिफॉर्म होने बहुत जरूरी है। हमारे जो आपको पता है कि इस वक्त 3 या 4 मिलियन जो है हमारे टैक्स फाइलर हैं, ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो एफबीआर ने तो हाथ खड़े कर दिए। सर देखिए, वो बात में तो अपनी नाकामी शो कर रहे हैं। सर देखिए, बात ये है कि अगेन, जी, जब तक आप स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। ठीक है, हमने ये फिनांस मिनिस्टर को ये जब अभी बजट आ रहा था लास्ट इस साल का फिजिकल ईयर का, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि फेडरेशन पाकिस्तान आपके साथ बैठती है, जी, हम आपको अगले 3 सालों में 5 करोड़ 50 मिलियन फाइलर बनवा कर देंगे, आप हमारे साथ बैठें। ठीक, हमने उनको एक आसान तरीन 1 पेजर जो है वो फॉर्म भी डेवलप करके दिया। अभी जो एफबीआर का जो फॉर्म है, वो मैं और आप भी उसको फिल नहीं कर सकते, हमें कॉम्प्लिकेटेड। वो नीड एक जी, कॉम्प्लिकेटेड है। जी, तो हमने उनको एक 1 पेजर फॉर्म भी बना कर दिया कि आप इसको शुरू करें, और हम ग्रेजुअली इसके लिए हमें एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें हो सकता है कि टैक्स को सिंगल डिजिट करना पड़े, क्योंकि आप जैसे जैसे टैक्स बढ़ा रहे हैं लोग टैक्स में से निकलते जा रहे हैं। अच्छा, एफबीआर में तो बड़े थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं। तो आप अगर वन पेज में एक खूबसूरत सी आसान सी लोगों के लिए बना सकते हैं, तो ये बात उनके लिए मुश्किल क्यों है? तो ऐसा मैं इसमें कुछ नी कमेंट्स देना चाहूँगा। देखिए, मेरे ख्याल से कुछ कैपेसिटी का भी मसला है और अच्छा, कुछ इंटेंशन का भी मसला है। ठीक है, तो अगर हमारी इंटेंशन और कैपेबिलिटी हो जाए, डेवलप कर लें अगर हम, तो मेरे ख्याल से हर काम मुमकिन है। सही है। देखिए, अभी तक इस साल पिछले साल जो एफबीआर ने रेवेन्यू का टारगेट बनाया था वो 9,400 अरब का बनाया था। इस साल उन्होंने 12,900 का बनाया है, जिसमें अभी तक शॉर्टफॉल है कोई 300 अरब का अब तक का शॉर्टफॉल है। अब ये कैसे मुकम्मल होगा, कैसे पूरा होगा, और आईएमएफ की आप अगले जो आपने इंस्टॉलमेंट लेनी है वो कैसे लेंगे आप? जी, आपने टॉप लाइन पूरी कर रहे हैं ना बॉटम लाइन पूरी कर रहे हैं, तो ये भी एक मसला है। इसी तरह डॉक्टर साहब मैं ये चाहूँगा कि जो एनर्जी के अंदर एक दूसरा एक इशू है, बिजली की प्राइसेस और गैस की प्राइसेस प्रोविशनल। ठीक, सर मैं यहाँ आपके तवज्जो से ये भी बात करना चाहूँगा कि अक्रॉस पाकिस्तान सर एनर्जी प्राइसेस सेम होनी चाहिए। अगर केपीके में फॉर एग्जांपल 25 रुपए रेट है बिजली का और मेरे पंजाब के अंदर 40 रुपए है, मैं कैसे कम्पीट कर सकूंगा? बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो हमें ये जब से 18वीं तरमीम हुई है उसमें एक बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि क्या हम एक मुल्क के अंदर प्रोविशनल लेवल के ऊपर अगर हम टैक्स जो चीज़ें हैं उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो जो रेट्स हैं एनर्जी के वो डिफरेंट करेंगे, तो मुझे बताएं कि हम तो एक कंपटीशन शुरू कर देंगे प्रोविशनल मुल्क के अंदर, एक जी, एक कंपटीशन हो गया कंपटीशन हो अंदर ही, जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप कैसे कम्पीट करेंगे आप? तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इस वक्त इशू है। अच्छा ज़की साहब, एफबीआर सुना है कि ये नए साल में जनवरी में वो जो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे हैं ताकि वो फाइलर हो सके।
ये मनसूबा कैसा है आपकी नजर? सर कल ही एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है इसके जी ऊपर, नॉन फाइलर और फाइलर के जी ऊपर। जी। सर अगेन हमारा मुतालबा एफपीसीसीआई का यही है, बिजनेस कम्युनिटी का यही है कि हमें टैक्स कल्चर को डेवलप करना है। इसके बगैर किसी भी मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन कैसे, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो, ये असल में सवाल है। देखिए उसके लिए मैंने जैसे पहले भी फरमाया कि हमें इसके लिए एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर को देखिए, अब इन्होंने ये चीज़ ऑर्डिनेंस अप्रूव करवा दी है, लेकिन स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया। आपने देखिए फेडरेशन है, चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको आप उनके साथ बैठें, उनको ऑन बोर्ड लें, हमें बताएं कितना टैक्स चाहिए, ठीक है? हम आपके साथ बैठकर पॉलिसीज भी बनवाएंगे, उसको एग्जीक्यूट भी करवाएंगे और इससे आपको रिजल्ट भी आएगा। अगर आप ऐसे ऑर्डिनेंस ले आए, देखिए अभी एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लग गया है, जी पंजाब ने तो अप्रूव कर दिया है, अभी बाकी 3 सूबे मेरे ख्याल से अभी अप्रूव नहीं किया। सर देखिए उससे क्या होगा, होना चाहिए, लेकिन कैसे, ग्रेजुअली क्या एकदम से? अगर आप एकदम से लगा देंगे इन्फ्लेशन आ जाएगी, आपकी कमोडिटीज महंगी हो जाएंगी आपकी, जी तो एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हमने 24 करोड़ अवाम को भी देखना है। तो देखिए कभी भी जब भी आप पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करें, इसको ग्रेजुअली करें। अगर आप रेट को बढ़ाना चाहते हैं किसी के, वो भी ग्रेजुअली करें, और कम करना चाहें उसको भी ग्रेजुअली करें। तो ये एक एग्जीक्यूशन इस वक्त बहुत बड़ा मसला है सर। और इसमें अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है, ये एक ऐसा माइलस्टोन होगा जो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये असेंबली से भी पास हो, सेनेट से भी पास हो, और गवर्नमेंट और एसआईएफसी उसको एग्जीक्यूशन करवाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाए। उसके ऊपर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनने चाहिए। पूरी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे सेक्रेटरीज हैं। एक बात और चीज़ डॉक्टर साहब मैं आप यहाँ कहना जी चाहूँगा, जी हमारी एक बहुत बड़ा एक मसला है कि एक सेक्रेटरी फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का आता है, जी। वो 3 महीने या 6 महीने के बाद चेंज हो जाता है, ठीक। दोबारा से फिर व्हील घूमना शुरू हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि सेक्टरीज को आप एक्सपर्ट करें इंडस्ट्री वाइज, ठीक है? जिस तरह उससे नीचे लेवल पे डीजीज कुछ हैं डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्सपर्ट हैं उस इंडस्ट्री के, उस सेक्टर के। इसी तरह जो सेक्टरीज जो हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर वो हैं, डीजी या उससे नीचे का स्टाफ डिसीजन मेकर नहीं है। तो सेक्टरीज को भी ये जो है ना चेंज ओवर उनका, कि आज वो एनवायरनमेंट का है, कल वो एग्रीकल्चर का है, परसों वो इंडस्ट्री का है, उसके बाद वो किसी और का वो है, मतलब है कि वो फाइनेंस का अपनी है, परफॉर्मेंस दे ही नहीं दे ही नहीं सकता। सकता। जो